हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज डिफरेंशिएशन के लेक्चर में हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अस्पष्ट फलनों के अवकलन के बारे में पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि अस्पष्ट फलन होते कौन से हैं। इनको हम इंग्लिश में इम्प्लिसिट फंक्शन भी बोलते हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूं अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इससे पहले देखो, हम हमेशा ये लिखते थे y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे लिखते थे ना। यानी एक तरफ तो y है और एक तरफ x है, एक तरफ y एक तरफ x। ऐसे फलन तो होते हैं स्पष्ट, जो साफ साफ दिख रहे हैं कि y क्या है, x का फलन है। लेकिन ऐसे फलन जो y इक्वल टू एफ एक्स की रूप में नहीं है, यानी जिनमें एक तरफ y एक तरफ x, ऐसे नहीं हो सकता। x को ना तो y के पदों में लिख पाए, ना ही y को x के पदों में लिख पाए, तो उनको बोलते हैं हम अस्पष्ट फलन। जैसे देखो एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, तो अगर मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब प्लस में 2xy इक्वल टू 0। अब यहां से आप ऐसे नहीं कर सकते कि y का मान निकाल लो और y की मान निकाल के x के रूप में रख दो, यानी डायरेक्ट y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में फलन नहीं है। और एग्जाम्पल दूं, जैसे एक लिखूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये तो स्पष्ट है, स्पष्ट। और ये क्या है, अस्पष्ट है। यानी ऐसे जितने भी फलन जिनमें y को x के रूप में या x को y के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन। जैसे एक तो एग्जाम्पल ये बताया, और अगर बताऊं तो साइन स्क्वायर एक्स वाई प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू 2, ये सभी क्या है, अस्पष्ट फलन है। ठीक है, इनको y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में नहीं लिख सकते। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि स्पष्ट फलन कौन से होते हैं, जो साफ साफ ऐसे दिखते हैं, एक तरफ y एक तरफ x कर सकें, वो स्पष्ट यानी साफ साफ दिख रहे हैं। और जिनको ऐसे नहीं कर सकते y इक्वल टू एफ एक्स में, ये वाले, ये क्या है, अस्पष्ट। इतने बात क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं ऐसे वालों के अवकलन तो पढ़ चुके आप, डायरेक्ट y इक्वल टू एफ एक्स में इधर क्या करो, dy बाई डी एक्स कर दो, इधर जो भी f है उसका अवकलन कर दो। लेकिन अब पढ़ रहे हैं इस टाइप के अगर फलन है तो उनके अवकलन कैसे करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहां लिख रहे हैं हम स्पष्ट फलनों के अवकलन। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ये है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, यानी हमारा एक्चुअल टॉपिक ये है कि अस्पष्ट फलनों के अवकलन कैसे करते हैं। तो अस्पष्ट फलनों के हमेशा हम क्या करेंगे, उन पूरे के पूरे अस्पष्ट फलनों को क्या करो, आप x के सापेक्ष अवकलन करो। ठीक है, कि दिए गए फलन को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तथा उससे dy बाय डी एक्स का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, जो भी फलन दिया होगा ना, पूरे फलन का अवकलन कर दिया, और फिर क्या करेंगे, उसमें से dy बाय डी एक्स का मान निकालेंगे। तो देखो कैसे, एक एग्जाम्पल और बता देता हूं। जैसे ये लिखा, एग्जाम्पल लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy इक्वल टू 0, ये लिखा। तो इसको कर देंगे कैसे, पहले तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करें तो देखो क्या बनेगा। ये इस एक्स स्क्वायर का पूरा ऐसे कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। दोनों पक्षों का करेंगे जब भी करेंगे तो। अब इसका 3 का है ये, तो अलग अलग कर देते हैं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 2xy इक्वल टू 0। अचर का तो 0 होता है, 0 भी तो अचर ही है। एक्स क्यूब का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो गया, 3x स्क्वायर। अब वाई क्यूब का अवकलन, पहले वाई क्यूब का किया, पावर का किया तो 3y स्क्वायर आएगा, क्यूब नहीं है, 3y स्क्वायर। अब y का करें, y का करेंगे तो dy अपॉन dx, फिर प्लस 2 तो बाहर है। अब x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई क्या है, दो फलनों का गुणा है। x इंटू वाई दो फलनों का गुणा, तो पहले ऐसे लिख दिया मैंने डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। तो फिर देखो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2। अब यहां पे लगेगा गुणनफल का नियम लगेगा, यहां पे दो फलों का गुणा है ना x इंटू वाई, तो 2, फिर पहले तो x लिख दिया मैंने, x y का अवकलन कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस में y x का अवकलन कर दिया इक्वल टू 0। तो ये बन गया पूरा 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो आप, इसमें और इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, तो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको तो इस साइड में ही रखना है, जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको उस साइड में भेज दो। तो इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा देखो, 1 प्लस 2x बचा, और जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था उनको मैंने उस साइड में भेज दिया। तो देखिए क्या बन गया, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 2y। तो यहां से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, कॉमन ले लिया तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस में 2y, फिर डिवाइड बाय 1 प्लस 2x। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलें, तो नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल लिखा मैंने कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लिखा मैंने एक एग्जांपल। इसमें भी देखो x और y दोनों हैं, है ना, अलग अलग नहीं कर सकते हम। तो यहां पर मैंने लिखा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो इधर लिख दिया डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर वाई फिर माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर लिखा देखो डी बाई डी एक्स अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस में डी बाई डी एक्स कोस स्क्वायर वाई फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इक्वल टू 0। कि अगर तीन फलनों का योग या अंतर उनका उसका अलग अगर अवकलन करना है तो क्या करें, उनके अलग अलग का अवकलन लिख देते हैं हम। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स यहां पर पहले पावर का होगा, पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी तो 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का कोस एक्स, फिर प्लस, अब पहले पावर का किया तो 2 कोस वाई, पावर का हुआ ये। तो अब कोस का करेंगे तो कोस का क्या होता है, माइनस का साइन वाई। अब वाई का करेंगे तो वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स और 2 का अवकलन 0। तो देखो ये तो बन गया साइन 2x फिर माइनस का 2
साइन 2y dy बाय dx इक्वल टू 0। अब जिसमें dy बाय dx है उसको यहीं रखना है, जिसमें dy बाय dx नहीं है उसको उस साइड में ले जाना है। तो देखिए ये दो तो आएगा नहीं, दो तो आ चुका फार्मूले के अंदर, माइनस है तो यहां पे लिखा देखो, इसको यहीं रखा, माइनस का साइन 2y dy बाय dx इक्वल टू साइन 2x। तो देखो dy बाय dx का मान क्या आ गया, माइनस का साइन 2x और बटे में साइन 2y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका dy बाय dx। और देखो कुछ एग्जांपल करते हैं इसी पे, इम्प्लिसिट फंक्शन पे ही। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy इक्वल टू 0, ये लिया। कहा कि dy बाय dx फाइंड करो इसमें से, तो इसका भी देखो उसी टाइप से ही करना है हमें कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहां लिखा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस में 3xy इक्वल टू 0। तो फिर अलग अलग किया तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स वाई क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स 3x² वाई, फिर डी बाई डी एक्स 3xy इक्वल टू 0। एक्स क्यूब का अवकलन 3x², वाई क्यूब का अवकलन 3y², फिर y का भी होगा साथ में तो dy बाय dx। अब देखो यहाँ पे जैसे इसमें बाद में y का भी हुआ, इसमें भी बाद में x का होता है, लेकिन x का x के सापेक्ष 1 होता है इसलिए उसको नहीं लिखते हम। फिर यहाँ पे 3 तो बार ऐसे लिख दिया dy बाय dx ऑफ x² y, इसमें भी 3 बार तो dy बाय dx ऑफ x इंटू वाई। अब यहाँ पे दो फलनों के गुणा का अवकलन यूज होगा, तो देखिए 3x² प्लस 3y² dy बाय dx, फिर प्लस में 3। अब पहले मैंने x² को ऐसे कैसे ही लिख दिया, y का अवकलन किया तो dy बाय dx, इस बार y को लिख दिया ऐसे कैसे, किसका अवकलन कर रहे हैं dy बाय dx ऑफ x², फिर प्लस इस बार देखो x ऐसे कैसे लिखा तो y का अवकलन dy अपॉन dx, फिर y को ऐसे ही लिख दिया x का अवकलन ये और इक्वल टू 0। फिर 3x² प्लस में 3y² dy अपॉन dx, फिर प्लस 3 अंदर गुणा करें तो 3x² dy बाय dx, फिर प्लस में 3y और x² का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो गया 2x हो गया, फिर प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3x dy बाय dx प्लस में 3y, अब x का x के सापेक्ष 1 हो गया इक्वल टू 0, ये आया पूरा। अब इसमें देखो किसमें dy बाय dx, एक तो इसमें है और एक इसमें है और एक इसमें, इन तीन में तो है dy बाय dx, तो इन तीनों को इधर ही रखेंगे और dy अपॉन dx को कॉमन लेंगे। तो देखो dy बाय dx को मैंने कॉमन लिया तो क्या बन गया 3x² प्लस में 3y² प्लस में 3x, ये तो आएगा dy बाय dx में कॉमन। और जिनमें dy बाय dx नहीं है उनको मैं उस साइड में ले जाऊंगा, तो देखो एक तो ये माइनस का 3x², सबसे पहले इसको लेके उधर, फिर और देखो और कौन है, उसके बाद है ये वाला पार्ट, कितना है ये वाला पार्ट 6xy, तो माइनस का 6xy, उसके बाद ये माइनस का 3y। तो देखिए dy बाय dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू आई, ऊपर से माइनस का 3 कॉमन ले लिया मैंने इस साइड में से, तो x² प्लस 2xy प्लस y, ठीक।
इधर से भी 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 3 से 3 कैंसिल तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में x। तो ये आ गया dy बाय dx। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आगे, और ये मैंने कुछ इम्प्लिसिट वाले क्वेश्चन कराए, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें भी हमें क्या निकालना है, dy बाय dx से निकालना है। तो देखिए पहले लिखा मैंने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ऐसे लिख दिया डी बाई डी एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस में कोस एक्स इंटू वाई, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका अवकलन करूं मैं तो डी बाई डी एक्स, देखो पहले अवकलन अलग अलग कर दिया सभी का ही, इसका भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे लिखा। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या हो गया, 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, ऐसे ही कोस का अवकलन, कोस का अवकलन हो जाएगा माइनस का, यहां माइनस लिख देते हैं पर, माइनस का साइन एक्स वाई। लेकिन अब एक्स इंटू वाई का भी करेंगे, तो एक्स इंटू वाई का करें तो क्या आएगा, देखो x फिर y का होकर दिया तो dy बाई डी एक्स, फिर प्लस में y और x का कितना हो गया, x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। फिर इधर आए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे ही, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर को ऐसे कैसा लिख दिया, एक्स स्क्वायर का किया तो एक्स स्क्वायर का 2x फिर इक्वल टू 0। पूरे को सिंप्लीफाई करूं मैं तो ये तो बन गया साइन 2x, ये माइनस का x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस का y साइन एक्स वाई, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया इधर। अब जिनमें dy बाई डी एक्स है, कुछ में एक तो इसमें है और एक इसमें है, इसमें से dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया तो क्या बचता है, देखो पहले मैंने उसको लिख दिया 2x स्क्वायर वाई, फिर इसको लिख दिया माइनस का x, फिर साइन एक्स वाई। अब जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उन सबको हम उस साइड में ले गए, तो पहले उधर जाएगा माइनस साइन 2x, फिर जाएगा देखो माइनस का y साइन एक्स वाई, तो इधर जाके प्लस का y साइन एक्स वाई, फिर देखो आप फिर जाता है माइनस का 2x वाई स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स का मान निकालते हैं यहां से, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का तो साइन 2x प्लस y साइन एक्स वाई, फिर माइनस का 2x वाई स्क्वायर और अपॉन में 2x स्क्वायर वाई माइनस का x साइन एक्स वाई। ये हो गया हमारा dy बाय डी एक्स। समझ में आ गया होगा। अब ये तो कुछ क्वेश्चन मैंने इस पे कराए इम्प्लिसिट पे। अब देखो नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी दिए जिसमें इनफाइनाइट तक का हो। देखो कभी भी इस टाइप से कोई फंक्शन होगा, अब ये कि y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे ही इस टाइप से एफ एक्स फिर एफ एक्स फिर प्लस ऐसे एफ एक्स अनंत तक, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके दिए होंगे। और जरूरी नहीं प्लस में, हो सकता है पावर में हो, ठीक है, हो सकता है मल्टीप्लाई में हो, ऐसा भी हो सकता है।
तो मैं अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं कि इनको कैसे करना है, हमें इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या किया जाएगा इसके अंदर। तो देखो एक पहला एग्जांपल लेते हैं, उसी में ही समझाएंगे कि dy बाय dx ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि y बराबर अंडर रूट में साइन एक्स, फिर प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, फिर प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, ऐसे चलता रहेगा ये, फिर अंडर रूट में साइन एक्स, कहां तक, डैश डैश अनंत तक, अनंत, यानी अनंत तक ऐसे चल रहा है। ये एक फलन है, तो इसका हमें अब निकालना है dy बाय dx। तो देखो अनंत में पहले ये, इसमें ये जुड़ा, फिर इसमें ये जुड़ा, इसमें ये जुड़ा, बहुत सारे अंडर रूट साइन एक्स अंदर ही अंदर जुड़ते जा रहे हैं अनंत तक। अब इसको देखो समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज जिस रूम में आप बैठे हो, जिस भी कमरे में, उसको आप थोड़ा सा एज्यूम करो कि जिस कमरे में आप बैठे हो उसको देखो जरा ध्यान से। जब आप उसको देखोगे तो उस कमरे को अगर ऐसे पेन से, जो भी आपके पास पेन है वैसे पेन से मैं पूरा भर दूं, फुल नीचे से लेके ऊपर तक पूरा भर दिया, तो कितने मार्कर होंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। कितने पेन हो जाएंगे, पेन की बात करते हैं, कितने पेन होंगे, अनंत पेन होंगे लगभग, बहुत सारे हैं, है ना। फुल भर दिया अगर कमरे को तो बहुत सारे पेन हैं। अब उसमें से किसी ने एक पेन निकाल लिया, ठीक, तो क्या आपको पता चलेगा, आपके लिए तो अभी भी उतने ही पेन रहेंगे। किसी ने कहा कि इसमें इतने सारे पेन है, उसमें से कोई एक पेन ले गया, तो अभी भी हमारे लिए तो उतने ही हैं जितने पहले थे, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। तो बस यही लॉजिक हमें यहां लगाना है। इसी लॉजिक को मैं यहां लगाता हूं कि अगर मैं इस एक साइन एक्स को छोड़ दूं, ये वाला जो साइन एक्स है ना इसको छोड़ दूं, तो ये जो बाकी बचा है ना, ये जितना, ये भी कितना है, ये वाला साइन एक्स को, जैसे देखो सबसे बड़ा है इसको मैंने छोड़ दिया, तो अब जो बच रहा है, अब जो बच रहा है ना वो भी क्या है, वो भी वही है जो पहले था। पहले कितना था y, उसमें से एक साइन एक्स को हटा दिया, तो अब जो बच रहा है वो भी y। देखो इसको छोड़ दिया मैंने, इसको छोड़ दो आप साइन एक्स, तो ये जो बच रहा है ना ये इतना, ये सारा का सारा, ये कितना है, ये भी कितना है, y ही है। ये बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें इस टाइप से डील करना है कि एक पार्ट को छोड़ना है और बाकी सारा पार्ट वही बनेगा जो दिया हुआ है हमेशा ही। बस अब तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में देखो ये बन गया। अब क्या करो, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया मैंने, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस में वाई, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो डी बाय डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाय डी एक्स साइन एक्स प्लस में वाई, या इसको ऐसे लिखते हैं पहले, चलो पूरा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स और प्लस में वाई, तो ये बन गया। इधर तो देखो वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, फिर y का अवकलन तो dy बाय डी एक्स, और इधर पहले अलग अलग करेंगे हम, डी बाय डी एक्स साइन एक्स, फिर प्लस में डी बाय डी एक्स वाई, ठीक है। तो इधर तो बना 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर बन गया साइन एक्स का कोस एक्स और प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को हम इधर लाएंगे, इस साइड ले आते हैं, तो देखो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स। तो इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2y माइनस 1 इक्वल टू कोस एक्स। तो यहां से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया कोस एक्स और बटे में 2y माइनस 1। तो ये हमारा आंसर। तो जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें इनफाइनाइट तक का सब कुछ जा रहा हो, तो उसमें करना क्या, हमें एक को छोड़ना है, और एक को छोड़ने से जो दूसरा बचता है, यानी जितना ही कुछ बच रहा है उन सबको क्या करना है, वापस वो ही मान लेना। जैसे देखो ये था ना,
अगर एक एग्जांपल और बताता हूं, हालांकि उसका अवकलन नहीं कराऊंगा, अवकलन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं बस ऐसे बता रहा हूं, जैसे e की पावर x प्लस में e की पावर x फिर प्लस में e की पावर x। अब ऐसे ये कहां तक, अनंत तक चलता रहा। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा कि y एक e की पावर x को छोड़ दो, तो ये सारा का सारा भी क्या है, वापस ये सारा का सारा वापस वही है जो दिया था y, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। चलो अब इसको कर ही लेते हैं, लिख दिया तो ठीक है। अब इसमें दोनों पक्षों में अवकलन करूं मैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर तो लिख दिया डी बाई डी एक्स, इधर डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस वाई का, तो इधर तो बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स। और इधर देखो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x ही होता है, तो यहां तो लिख दिया e की पावर x प्लस वाई। लेकिन अब x प्लस वाई का भी करेंगे तो x का अवकलन तो एक हो गया, y का अवकलन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये देखो क्या बन गया, ये बनेगा, इसको अंदर गुणा किया तो e की पावर x प्लस वाई, फिर प्लस में e की पावर x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर भी डी वाई अपॉन डी। अब जिधर डी वाई अपॉन डी एक्स है जिनमें, उनको एक तरफ करेंगे, यानी इसको मैं इस साइड ला रहा हूं, तो देखो क्या बना, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस में e की पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। अब e की पावर x प्लस वाई ये है, इसका मान क्या है, y है, यानी इस पूरे की जगह y रख देते हैं, तो देखो क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस में y फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। तो पूरे में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया मैंने, तो क्या बन गया 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई बटे में 1 माइनस वाई। तो ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स हो गया। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऐसे एक ही टर्म या एक ही पद बार बार अनंत बार या तो जुड़ रहा है, या गुणा हो रहा है, या माइनस हो रहा है, ठीक है, या वो पावर में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक को छोड़ते हैं, जितना बचा वो सब वापस वही होगा जो दिया गया। समझ में आ गई इतनी बात? तो उनके अवकलन भी ऐसे ही करने हैं। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, एक तो ये अनंत वाले क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, और अभी अनंत वाले क्वेश्चन पावर में अभी नहीं कर रहे हम, ये मैं बाद में बताऊंगा। एक ऐसा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स की पावर, फिर साइन एक्स, फिर साइन एक्स, ऐसे कहां तक, अनंत तक जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इसमें ऐसे है कि फलन की पावर फलन आता है, तब लोग लेके हमें अवकलन करना पड़ता है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज आपको क्या बताया है, एक तो अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अस्पष्ट फलन कौन से, जिनको y बराबर एफ एक्स रूप में नहीं लिख सकते, एक तरफ y एक तरफ x के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या होते हैं, अस्पष्ट फलन होते हैं। अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करते हैं, दिए गए फलन को पूरे को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और फिर पूरे में जहां जहां dy बाई डी एक्स है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ रखेंगे, फिर dy अपॉन डी एक्स को कॉमन लेने के बाद जो भी बनेगा उसका दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो ये ऐसे आएगा हमारे पास अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो आप अब ये अस्पष्ट फलन वाले कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन आपकी 7.3 की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। 7.3 जो है उसको देखिए, शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं जैसे हमने आज किए हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलन। तो वो आपको शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आगे वाले क्वेश्चन फलन की पावर फलन पे आधारित है और कुछ अनंत वाले इस पे आधारित, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।